नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और इंश्योरेंस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट की। ये इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज के सीईओ विवेक बेंगानी। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, 1 अप्रैल 2024 से आईआरडीए ने एक मैंडेट दिया था कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जाए वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी की जाए। तो ये जो ई इंश्योरेंस अकाउंट है, इससे ग्राहकों ने कितना फायदा उठाया है, इससे लोगों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं? धन्यवाद अनुराग जी, आपने मुझे अपने शो में वापस बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्लेटफॉर्म सभी इंश्योरेंस यूजर्स को जागरूक बना रहा है ई इंश्योरेंस अकाउंट के लिए, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। पिछले 1.5 साल में जो इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस आईआरडीए ने मैंडेट किया था, उसका काफी अच्छा प्रोग्रेस रहा है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट अगर मैं बोलूं तो जीवन बीमा निगम, हमारे एलआईसी ऑफ इंडिया, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। आपको पता है कि एलआईसी के पास 30 करोड़ टोटल इशूड 33 करोड़ पॉलिसीज इनका बेस है। करीब करीब 20-22 करोड़ का उनके पास पॉलिसी होल्डर्स का बेस है। ये इस सिस्टम से जुड़ने से इस इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दिस इज रियली गोइंग टू गिव अस अ बिग इम्पेटस। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट है। दूसरी चीज जो हमने देखी है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो थी वो शुरू से इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव थी। अब हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इसमें एक्टिव हो गई है। वहां पर भी काफी अच्छा पेनिट्रेशन मिल रहा है। मोटर इंश्योरेंस अभी थोड़ा समय ले रहा है इसके ऊपर आने के लिए। वहां थोड़ा हमें ज्यादा समय लग रहा है बिकॉज वहां पर जो ग्राहक है उसकी जो राइट इंफॉर्मेशन और केवाईसी अभी भी पूरी तरह से हम उनके साथ सिंकअप नहीं कर पाए। अगर मैं नई इशुएंस की बात करूं, नई पॉलिसी इशुएंस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो वहां पर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम अभी 80-90% पॉलिसीज जो हैं वो ईआईए के माध्यम से इशू हो रही हैं और लोग अपने ईआईए अकाउंट में उन पॉलिसीज को देख पा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, हेल्थ हमारे इंश्योरेंस दर्शकों के में लिए आपसे समझना चाहूंगा, ये जो ईआईए अकाउंट है, शायद कुछ दर्शकों उन्हें इतनी जानकारी नहीं हो। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जाती है और उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है। कभी जो फोल्डर है इंश्योरेंस का वो गुम भी हो जाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से जो शेयर पहले होते थे वो डीमेट फॉर्म में आ गए। ये पूरी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो डीमेट फॉर्म में है, और यहां पर आपकी लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, मोटर, तमाम पॉलिसीज है वो एक जगह ही होती है। और वहां पर आप प्रीमियम भर सकते हैं, आपका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्लेम के लिए कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। जी अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा बोला क्योंकि जनरली हमसे ये सवाल कस्टमर्स पूछते हैं कि क्या मुझे अपनी पॉलिसी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, आप ये डेटा कहाँ से लाएंगे। मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि आप एक बार ईआईए अकाउंट खोल लीजिए। इट टेक्स ओनली 15 सेकेंड्स टू ओपन अ ईआईए अकाउंट। 15 सेकंड में आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, आपको सिर्फ अपना पॉलिसी नंबर और इंश्योरेंस कंपनी का नाम देना है। ये हमारा जो ईआईए का सिस्टम है, आईआर इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, ये सभी इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड है आईट्रेक्स के थ्रू, और हम इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम से डायरेक्टली आपकी पॉलिसी डिटेल्स आपके ईआईए अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई इंफॉर्मेशन उसके बाद रखने की जरूरत नहीं है। आपके सारे कागज एक तरफ, और आप अपना सारा पॉलिसी का डिटेल जो है वो ईआईए अकाउंट से ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसा अनुराग जी आपने कहा, चाहे एड्रेस चेंज की बात हो, चाहे टेलीफोन नंबर्स, ईमेल आईडीज, इनकी चेंज करने की बात हो, उसके बाद पॉलिसी स्पेसिफिक, हर पॉलिसी का अपना बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, नॉमिनीज हो सकते हैं। ये सारी चीजें भी आप वहां पर हमारे ईआईए अकाउंट का जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, बीमा सेंट्रल, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स और बाकी आईआर्स भी बना रहे हैं, आप उनके ऊपर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अगर अपना अपडेट एक पॉलिसी में करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम, क्योंकि सभी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है, वी आर एक्चुअली एबल टू रिफ्लेक्ट दीज चेंजेस। हम ये सारे चेंजेस बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को कर सकते हैं। एक रिन्यूअल पेमेंट एक बहुत ही सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण सेवा है, जो अब एक एक करके सभी इंश्योरर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर
अपने रिन्यूअल मैकेनिज्म को ओपन करते जा रहे हैं, आप वहां से ये कर सकते हैं। जल्द ही हम यहाँ पर क्लेम की सेवा भी चालू कर सकेंगे। सो आपका जो पहला इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्लेम इंटीमेशन, दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिट। बिल्कुल। अगर एक एक और अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, पिछले एक साल में आफ्टर आईआरडीए, जब से आईआरडीए ने ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चालू करने के लिए मैंडेट दिया है, हमने दो चीजें देखी हैं जो बहुत ही मुझे लगता है कि उत्साहजनक है। पहली बात ये कि कस्टमर्स अपने खुद से पॉलिसीज कन्वर्ट करने आ रहे हैं। पुरानी पॉलिसीज जो उन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं की थी, वो पॉलिसीज उस नंबर में 10 गुना वृद्धि हुई है। 10 टाइम्स मोर पीपल आर कमिंग। दूसरी बात जो हमने देखी है, हमारे एक में से 10 में से एक कस्टमर्स जो हैं वो एनआरआई कस्टमर्स हैं, और उनके लिए ये माध्यम बहुत ही सुविधाजनक है, बिकॉज हमारी सर्विसेज 24 घंटे 24/7 दरअसल में अवेलेबल है, बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है। ये एक ऐसा अकाउंट है, ईआईए अकाउंट है, जिसमें आपको केवल अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि भाई मेरी पॉलिसी तुम ईआईए अकाउंट में दो, उस ईआईए अकाउंट में डाल दो, जिसका कोई पैसा नहीं है, ग्राहक को कोई खर्चा नहीं देना है। और किसी भी तरह का बदलाव होता है, चाहे एड्रेस चेंज होता है या नॉमिनी चेंज होता है, एक बार आप चेंज कर दीजिए, तमाम पॉलिसीज में वो चेंज हो जाएगा, और पुरानी पॉलिसीज को भी इसमें डाला जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। एक सर, मेरा खुद का सवाल मैं पूछूंगा आपसे। मैंने 2005 के अंदर एक एलआईसी की पॉलिसी ली थी, और 2025 में वो पॉलिसी मैच्योर हो रही है। अब जिस एलआईसी एजेंट के जरिए मैंने वो पॉलिसी ली थी, वो पिछले 2 महीने से मुझे बोल रहे हैं कि आप जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो मुझे सबमिट करिए, क्योंकि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। लेकिन अब मैं पूरे घर में पॉलिसी ढूंढ रहा हूं, मुझे पॉलिसी मिल नहीं रही है। तो क्या मेरे लिए भी ये ईआईए अकाउंट फायदेमंद हो सकता है, या फिर कुछ और प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो अनक्लेम्ड की एक मुश्किल सभी पॉलिसी होल्डर्स को आती है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा सहायक होगा। क्योंकि अगर आपने लास्ट अपना प्रीमियम पेमेंट किया है, उसमें आपकी पॉलिसी का नंबर होगा, और आप उस पॉलिसी नंबर के साथ में अपने ईआईए अकाउंट में जाकर ये नंबर डाल दीजिए। हम एलआईसी से आपकी पॉलिसी कन्वर्ट करवा लेंगे, और उसके बाद में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना ईआईए अकाउंट का रेफरेंस देकर अपनी पॉलिसी की मेच्योरिटी प्रोसेस करा सकेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग, ये बहुत बड़ा बेनिफिट सबको मिलने वाला है। इनफैक्ट हमारे पास अब महीने में करीब 200 रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं जहां कस्टमर्स की पुरानी पॉलिसीज खो गई हैं, या तो उनके पास में कोई रिन्यूअल प्रीमियम का रिसीट पड़ा है, या उन्होंने कोई कम्युनिकेशन किया था उसकी रसीद है, वो उससे अपनी पॉलिसी कन्वर्ट करा के यहां से अपने ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहे हैं। तो दिस इज अ बिग बेनिफिट दैट पीपल विल हैव। तो अनुराग जी, आप बताइए आपकी कौन सी पॉलिसी है, हम करवा के देते हैं आपका ये काम। बिल्कुल, मैं खुद अपना ईआईए अकाउंट खुलाऊंगा, और उसमें जो पॉलिसी नंबर है उसको ऐड करके, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं खुद परेशान हूं। पूरे घर में, मेरे पेरेंटल हाउस में, सब जगह वो पॉलिसी खोजी गई, लेकिन वो मिली नहीं है। लेकिन ईआईए अकाउंट जिस तरह से आपने बताया है, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो जी। जाते हैं, या फिर आपको संभाल के रखने पड़ते हैं। कभी बाढ़ आ गई, कभी उदई आ गई, ऐसी कई सारी परिस्थितियों में आपकी पॉलिसी अगर गुम जाती है, तो ईआईए अकाउंट एक ऐसा रामबाण है जिसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, ये तो चीजें आपने बताई कि ईआईए अकाउंट के ये फायदे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो एजेंट्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके लिए ईआईए अकाउंट किस तरह से फायदेमंद है? आपने ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। वी आर ए डिस्ट्रीब्यूशन लेड इंडस्ट्री एनीवे। वहां पर अगर हम इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स को जोड़ लें, तो इसकी सफलता और इसकी उपयोगिता जो है वो बहुत बढ़ेगी। हमने अपने प्लेटफॉर्म पे, जो हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, बीमा सेंट्रल, इस प्लेटफॉर्म पे अब हम इंश्योरर्स के थ्रू एडवाइजर्स को भी उनके कस्टमर्स का डिटेल जो है वो शेयर कर पाएंगे। सो अगर एक एडवाइजर है जिसके पास अपना सिस्टम नहीं है अपनी सारी पॉलिसीज, अपने कस्टमर्स की सारी पॉलिसीज को मैनेज करने का, वो डिटेल मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके पास एक सुविधा होगी कि वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इसका एक एक्सेस ले सकते हैं। एडवाइजर को एक्सेस मिलने से वो इन पॉलिसीज को देख सकता है,
लेकिन इनकी जानकारी, इनकी कोई भी चीजों को चेंज नहीं कर सकता है। उसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी, वो इनको देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर कस्टमर कोई भी चेंज इनिशिएट करेंगे, वो इंटीमेशन भी उनको मिलेगा और वो वहां पर उसको पूरी तरह से वहां पर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्टेप दैट वी आर टेकिंग, जिससे एडवाइजर्स इसमें जुड़ जाए। और दूसरी तरफ जो ब्रोकर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनके पास अपने आईटी सिस्टम्स बने हुए हैं, हम उनको भी ये फैसिलिटी एक्सटेंड करेंगे, जिससे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज वो बेचते हैं, उन सभी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज की सर्विसिंग के लिए उन्हें नया सिस्टम ना बनाना पड़े और वो इस सिस्टम के थ्रू अपने सभी कस्टमर्स की सर्विसिंग भी यहां से फैसिलिटेट कर सकेंगे। ये मुझे लगता है कि इससे हमारा जो ये सिस्टम है, ये एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ पॉलिसी होल्डर है, एक तरफ इंश्योरर्स हैं, और जो तीसरा बड़ा सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। एंड दिस ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा हमें। और इस एक बार अगर डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ जाती है, दिस विल हेल्प अस मेक श्योर दैट ईआईए सभी के लिए सहूलियत प्रदान कर सके। बिल्कुल, आखिरी सवाल होगा सर विवेक जी मेरा आपसे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डीमेट की तरह काम करता है ईआईए, लेकिन डीमेट तो हम कई सारे डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं, तो ईआईए अकाउंट भी क्या कई सारी कंपनियों के साथ खुलाया जा सकता है या फिर एक ही ईआईए अकाउंट हो सकता है? और अगर आप किसी कंपनी के सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो क्या ईआईए को पोर्ट भी किया जा सकता है क्या? जी, आईआरडीए ने अपने डिजाइन में शुरुआत से ये चीज का ध्यान रखा है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और एक जीवन बीमा या बीमा का जो प्रोडक्ट है, उसमें एक फर्क है। क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहते ही हैं कि आपके सारे बेनिफिट्स अपनी फैमिली को एक जगह पर मिले। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया है कि एक पॉलिसी होल्डर जो है, वो एक ही ईआईए अकाउंट खोल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार एक इंश्योरेंस रिपोजिटरी से जुड़ गए तो आपको उसे चेंज नहीं कर सकते। पोर्टिंग की सुविधा अब उपलब्ध है। और अब आपका अकाउंट नंबर, अगर आप 2023 के बाद में कोई भी ईआईए अकाउंट खोल रहे हैं, तो वो अकाउंट नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। आपका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन आप अपना आईआर सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं। सो इट कैन बी ऑटोमेटिकली पोर्टेड, एक से दूसरे आईआर पे आपका सारा डेटा मूव कर जाएगा और आप वहां पर अपना सारा अकाउंट एज इट इज, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिसीज जो आपने कन्वर्ट की है, वो सारी वहां पर एक ही जगह देख सकते हैं। तो जो आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करे, आप वहां अपना अकाउंट ले जा सकते हैं बिना अकाउंट नंबर चेंज किए। आप अपना इंश्योरेंस रिपोजिटरी अकाउंट है वो बदल भी सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर आपका नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। तो इंश्योरेंस ई इंश्योरेंस अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट से जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम बारीकियां हमें विवेक बेंगानी जी ने आज डिटेल में समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आज ई इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में विस्तार से बात करने के लिए और लोगों के लिए क्या फायदे हैं वो बताने के लिए। तो आपका शुक्रिया करते हैं, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेरक सेठी। उनसे समझेंगे कि इंश्योरटेक कैसे देश में बदल रहा है और लोगों के लिए उसके क्या फायदे हैं। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।